दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई और भाई लोग, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जी हाँ बिल्कुल यही है। पाकिस्तानियों की तरफ से मतलब दावा किया जा रहा है गौरव भाई के अफगानिस्तान के अंदर तालिबान एक हिंदू मंदिर बनाने जा रहे हैं, जो कि सर सोने से बनाया जाएगा। पूरा मंदिर भी सोने से बनाया जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तानियों का कहना ये है कि सर जो मंदिर के लिए जो मूर्तियां हैं उनका भी मतलब उनको भी बनाना हो मतलब काम चालू हो चुका है बनाने के लिए। वो अफगान तालिबान ने शुरू कर दिया है। अब इसकी हकीकत क्या है वो तो करेंगे बाद में, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं गौरव भाई ये पाकिस्तानी क्या क्या बात कर रहे हैं इस वीडियो में, है ना। पहले पाकिस्तानियों को ठीक देख है। लेते हैं, भाई लोगों को हम्म। दिखाते हैं। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गौरव भाई। अफगानिस्तान से हैरानकुन इशारे मिल रहे हैं, जहां वो ग्रोह जो खुद को सबसे बड़ा मुसलमान कहता है, वो अब दुबई से भी बड़ा मंदिर बनाने की तैयारी कर रहा है। और ये मंदिर सोने से तमीर होने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि ये मंदिर जो बनेगा, इसकी मूर्ति की तराश खराश भी जारी है। और दिलचस्प बात यह है कि तालिबान ने भारत के साथ ताल्लुकात को भी बड़ा मजबूत कर लिया है। और ये बताया जा रहा है कि अफ़गान सफ़ीर जो इंडिया गए, वो वहाँ पर बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं। ये मुलाकातें क्या हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का क्या अमल दखल होगा इस मंदिर के बनने में। मियाँ साहब, सबसे पहले ये बात करते हैं, बताइएगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के मुमकिन तौर पर सोने से जो मंदिर बनाने का मंसूबा है, इसमें आपका क्या तज्जिया है? क्या ये एक हकीकी कदम साबित हो सकता है, या फिर अफगान तालिबान ने अपने दिलों को ही मंदिर बना लिया है जिसमें वो दिन रात मिस्टर मोदी की पूजा करते हैं? वाह, दूसरा जो आपका आखिरी जुमला है ये अच्छा खासा तंज है और मियां एक साहब। पहले से आपका तयशुदा जुमला है। मैं अफगान जमूर के इसको इस तरीके से एक्सपर्ट। आगे तो नहीं बढ़ाऊंगा। दिलों के अंदर मोदी का बुत है, मोदी है या नहीं है, लेकिन ये देखें, हमें तो जाहिर की तरफ ही देखना होता है। दिलों के राज तो अल्लाह जानता है। जाहिर अगर आप देखें तो ये जो अमीर मुत्तकी, आपको याद है कि उसका दौरा भारत बड़ा मशहूर हुआ था। वो सिर्फ उसको आप पीछे ले जाए, रिवाइंड कर लें और देखें कि उन्होंने वहां पे जो मारूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो जिस कमरे में बैठे हुए थे, वहां पे दीवार के पसे दीवार क्या लगा हुआ था उनके ऊपर, क्या कौन सी तस्वीर आवेजां थी, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी पॉलिसी जो है वो 180 डिग्री पे जाके वो तब्दील हो चुकी है। मुल्ला मोहम्मद उमर जो इनके पिछले दौर के अमीर थे, उन्होंने तो बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया था और बुत तोड़वा दिए थे। यहां तक कि जापान वाले उन्होंने पूरा जोर लगाया कि देखें, इन बुतों को आप बुरा अच्छा नहीं समझते, ना समझिए, लेकिन इन्हें हमारे हवाले कर दें। ये बुत जो हैं, यानी कि उनके बुद्धा के पुराने बुत थे, उन्हें हमारे हवाले कर दें। खैर, मैं इस बहस में नहीं जाता कि शरीयत क्या कहती है। मुल्ला उमर ने जो किया सो किया, वो अब इस जहान में नहीं है, मैं उन पे तबसरा नहीं करता। लेकिन ये उन्हीं को अपना आज भी अमीर अगर समझते हैं, अपना कोई रहबर समझते हैं उनको, तो फिर कम से कम इतना तो ना करते कि बामियान के जो बुतों वाली एक तस्वीर, उनके पीछे एक बहुत बड़ा जो बना हुआ था एक सीनरी, एक बड़ी सी, उसके नीचे बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंडिया में। तो वो उस वक्त तो वो इंडिया को खुश कर रहे थे, इंडिया में बैठे हुए, लेकिन दरअसल वो अपने रहबर की रूह को भी कोई तकलीफ पहुंचा रहे होंगे। कि देखें, वो मैं तो इस हक में नहीं हूं कि आप किसी के मजहब को बुरा कहें या किसी की मजहबी जो अलामात हैं उनको तोड़ें फोड़ें, उनके खिलाफ कुछ करें, मैं तो नहीं हूं इस हक में। आप अपनी मजहबी अलामात को सर पे उठा के रखें, आप उनके साथ चलें, आपका पूरा राइट है। अब अगर आप दूसरों की एक बिल्कुल आप यू टर्न ले लें, तो सवाल तो बनता है ना। तो सवाल है ये
कि आपने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आप जो खबर दे रहे हैं, तो ये अगर खबर सच है और ये होने जा रही है, तो हमें मतलब इसमें बहुत करीने क्यास है। मैं इस खबर को रद्द नहीं कर सकता, इसलिए कि इनके जो रवैये हैं, जिस तरह मैंने एक बात बताई, दूसरा ये कि अब उन्होंने अपना सफीर मुकर्रर कर दिया वहां पे इंडिया के लिए। अब वो सफीर जाके मुलाकातें कर रहा है उधर, और इसी सिलसिले में उन्होंने आप जैसे बता रहे हैं कि यकीन दहानियां कराई हैं। तो वो सोने का बनाएं या हीरे का बनाएं, बुत तो बुत ही होता है। और अगर आपकी पॉलिसी पहले मुल्ला मोहम्मद उमर की कुछ और थी और आप कुछ और लेके आ रहे हैं, तो ये फिर देखें, फिर आप इस्लामी इमारत इस्लामी की बात ना करें। बुतों को तोड़ना गलत है, बुत्ते बुत बनाए नहीं जा सकते, ये मुझे इतना पता है। मैं एक आम सा मुसलमान हूं, एक गुनाहगार हूं, लेकिन मुझे जितना इल्म है अपने दीन के बारे में कि मुसलमान रियासत जो है वो बुतों को तोड़े या ना तोड़े, ये एक फैसला हो सकता है उस पर शरीयत के मुताबिक। जाहिर है हमारी जो शरीयत है वो जामद नहीं है, वो हालात और कुरान की रहनुमाई लेते हुए उसके बारे में फैसले करती है। ये नहीं है कि एक काम किसी वक्त किसी एनवायरनमेंट में किसी और सूरत हाल में हुआ तो वो एज इट इज ही होगा। अच्छा, लेकिन बुत बनाया नहीं जा सकता। कोई मुसलमान जो है वो अपने हाथों से या अपने हुक्म से या अपने सरजमीन पे या अपनी अमलदारी में बुत बना नहीं सकता। तो दरअसल आप वो जो उनके को बुत हैं वो नहीं बना रहे, असल में आपने इंडिया को अपना बुत बना लिया है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी है। ये पाकिस्तान दुश्मनी में ये सब कुछ कर रहे हैं कि ये इंडिया का साथ देना, हर सूरत देना, उसका दिल जीतना। अच्छा, हालांकि इंडिया का साथ देने से उन्हें जितना फायदा हो रहा है वो सबको पता है। उनके अकाउंट्स जो मर्जी रात दिन झूठी खबरें फैलाएं, झूठा प्रोपेगेंडा करें, अपने लोगों को मतलब उनके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करें, लेकिन वहां पे रहने वाले लोग जो हैं वो जिस हालत में हैं, जो वो भुगत रहे हैं, वो सबको पता है कि जो हालात हैं वहां पे, जो लोगों की गुर्बत और लोगों का कारोबार बंद और सब कुछ बंद। अब ये जो मर्जी कर दे रहे हैं कि जी इंडिया के साथ हमारी तिजारत है, तो शायद पूरी दुनिया उनके लिए खुल गई है, तो वो रास्ता तो बताएं जहां से तिजारत हो रही है। बताओ, ये रास्ता पूछ रहे हैं यार अफगानिस्तान से, है ना? और अफगानिस्तान के सभी से, भाई साहब कहीं से भी जा सकता है अफगानिस्तान। सबसे पहली बात तो जिस अफगानिस्तान के बारे में ये कह रहे थे कि हमने बॉर्डर बंद कर दी है, अब 15 दिन के अंदर अफगानिस्तान जो है घुटने पे आ जाएगा, लगभग 3 महीने हो गए बॉर्डर बंद हुए। अब ये खोलने की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की, भाई खोल देते हैं। अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं भाई बंद रहने दो, बंद रहेगा। ठीक है। और जहां तक टेम्पल वाली बात है डीसी, यार मैंने तो सर्च किया, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा यार। हाँ, मुझे एक नहीं है सर, 18 हाँ अक्टूबर 2025 का मुझे एक दिख रहा है, जिन्होंने पाकिस्तानियों ने आमिर खान मुत्तकी जो कि यहाँ आया हुआ था, आए हुए थे इनके फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के, तो उनका एक वीडियो को जरूर इन लोगों ने एआई से आम पाकिस्तानी जो ये काम करते हैं, जैसे अब रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ का इन्होंने किया, ठीक है। कोई भी ऐसा बयान आता है ना, ये तुरंत से उसको एआई, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, झूठ फैलाने का एक नया एआई से टूल जनरेट ही किया है सर। ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई नया मंदिर बन रहा हो, और ऐसा हो भी नहीं सकता, वो तो आपको भी पता है सर। हाँ, ऐसा हो भी नहीं सकता कि अफगानिस्तान के अंदर नया मंदिर बन जाए। हाँ, लेकिन इसमें ये भी है सर खबर के जो हमारे पुराने हिंदू मंदिर हैं, वहां पे हमारे गुरुद्वारे हैं, उनके रिनोवेशन के लिए, मतलब के दोबारा से रिफर्बिश करने के लिए जो तोड़े थे, उनके लिए काम के लिए बातें हो रही हैं सर। उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, और जो बुद्धा स्टैचू है उसको कोशिश करें बचाने की, मतलब रिस्टोर करने की। उनकी बात चल रही है सर। नया मंदिर बनाने की तो कोई बात नहीं हुई है अभी तक, और ना ही बनेगा, वो तो आप सभी ना को पता है। ऐसे देखो, इन मामलों में ऐसे भी जो अफगान तालिबान की जो सोच है वो काफी पुरानी सोच रखते हैं वो, ठीक है। वो इन मामलों में ये मॉडर्न नहीं है, और लेकिन यार इनके अंदर ऐसे कई ग्रुप भी हैं जो कि इस चीज को अलाउ भी नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, दूसरी बात ये है ना, इस्लाम की कौन बात कर रहा है? पाकिस्तानी जो इन लोगों की वीडियो थ्रू ही, आपने सुना सर म्यूजिक लगा हुआ था इनकी वीडियो में, है ना?
म्यूजिक तो हराम है इस्लाम में साला, तुम लोग म्यूजिक भी लगाते हो, तुम लोग मुजरा भी करवाते हो अपने यहाँ पे यार। नहीं देखो, ठीक है, है? देखो दूसरी बात डीसी ये भी है कि आज के टाइम भी ये अफगानिस्तान को ज्ञान नहीं दे सकते इस्लाम के ऊपर में। वो बिल्कुल। पाकिस्तानी, जो मुझे याद है बेंगलोर के अंदर में जब हिजाब वाला मामला हुआ था, तो पूरी की पूरी पाकिस्तानी मीडिया, ठीक है, ये देखिए जी हिजाब पे ये हो गया, भारत में ये हो गया, लेकिन खुद हिजाब पहन के नहीं बैठ रही है। खुद हिजाब नहीं पहनते, बाल बखेर के ऐसे खुले ऐसे बाल, यहाँ तक। हाँ, खुले बाल, ठीक है, हाँ। और कभी गला दिख रहा हो तो कभी अरे हाथ दिख रहा है। बाल छोड़ो ना यार, इतने बलगर इंसान है ये पाकिस्तानी भाई, कोई नहीं होगा इनके बराबर। बिल्कुल, टाइट्स कपड़े ठीक है। पहन रखे हैं अपने हाँ। स्टूडियो में बैठ के, तो ये तो हराम है। तो ये अफगानिस्तान को ज्ञान नहीं दे सकते इस्लाम के ऊपर में, पहली बात तो ये हो गई। लेकिन खैर फेक वीडियो बनाने में और फेक, जब से एआई आ गया ना, तब से तो इनकी तो और चांदी हो गई पाकिस्तानियों की, वही है। मतलब अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के खुद ही लिए। बनाते दुनिया हैं, को नहीं बन खुद सकती। ही नहीं, खुद ही एआई बनाते हैं, फिर उसी पे खुद खुद ही मीडिया वीडियो, पे लेके बैठ जाते हैं खुद ही, हाँ। कि देखो 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 अच्छा ये हो रहा है। दीदी एक 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 पैटर्न और देखना, इनके बड़े बड़े पत्रकार ये काम करते हैं और उस क्लिप को कभी दिखाते नहीं है वो लोग। नहीं क्लिप दिखाते। कभी नहीं चलाएंगे कि ये देखो ये कह रहा है, हाँ। ये स्टेटमेंट है, ये खुद हाँ मुंह जी से पढ़ बिल्कुल। के बताएंगे कि ये कह रहा है, दिखाएंगे नहीं उसको। और बेवकूफ यस। किसको बना देते हैं? अपने जाहिल आवाम को। भाई अब दुनिया वो तो तो बेवकूफ जाहिल नहीं ही है। बनेगी ना, दुनिया को तो पता है क्या रियलिटी है। बिल्कुल। अरे भाई, खैर भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।